गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। हमारा चल रहा है ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स। ठीक है, फिजिकल फीचर्स में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ चुके हैं, हम इंडियन लैंड मास पढ़ चुके हैं, हम हिमालयास पढ़ चुके हैं और हम नॉर्दर्न प्लेन्स भी पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट फिजिकल फीचर में आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। पहले तो मैं थोड़ा सा इसका मीनिंग समझा देती हूँ कि पेनिनसुलर प्लेट्यू होता क्या है। देखो, पेनिनसुलर का मतलब है ऐसा लैंड जो 3 साइड से पानी से घिरा हो। ऐसा लैंड, ध्यान से सुनो बच्चों, ऐसा लैंड, ऐसा लैंड मास विच इज कवर्ड बाय वाटर बाय 3 साइड्स, यानी कि ऐसा लैंड, ऐसी जमीन जो कि 3 साइड से वाटर से घिरी हो। जैसे कि आपने देखा, अब मैप में मैंने आपको पहले मैंने बताया था आपको हिमालयास कहाँ है। हिमालयास हमारे मैप में, हमारा जो इंडिया का मैप है उसमें सबसे टॉप में है हिमालयास, यानी कि हमारे बॉर्डर्स पे है। उससे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। अब नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे हम आते हैं तो हमारा जो अर्थ है वो नीचे से वी शेप में है, इस शेप में है। तो ये जो वी शेप का जो पार्ट है ये सारा पेनिनसुलर प्लेट्यू में आता है। तो पेनिनसुलर का मतलब ऐसा लैंड जो कि तीनों तरफ से पानी से ढका हो। तो ऐसे वी शेप में है। वी शेप में क्या है? एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और नीचे इंडियन ओशियन है, यानी कि तीनों तरफ से पानी से ढका हुआ है। दूसरा है प्लेट्यू, अ टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर। प्लेट्यू कहते हैं, देखो अभी आपने हिमालयास पढ़े। हिमालयास क्या थे? हिमालयास पहाड़ थे, उसकी चोटी होती है। हिमालयास जो होते हैं उसमें चोटी होती है, पहाड़ों की चोटी होती है। बट यहाँ जो है, यहाँ भी पहाड़ होते हैं लेकिन इनकी चोटी नहीं होती। ये जो होती हैं ये टेबल लैंड टाइप के होते हैं। जैसे टेबल होती है ना हमारी, जमीन से थोड़े से उठे हुए लेकिन ऊपर भी ये फ्लैट होते हैं, तो इनको कहते हैं प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू आपको समझ में आ गया होगा। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इंडिया, इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू हम पढ़ेंगे। जो इंडिया में पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टल इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो, एक टेबल लैंड यानी कि टेबल की तरह लैंड है। टेबल क्या है? टेबल का नाम यहाँ पे क्यों दिया गया है? क्योंकि जमीन से थोड़ी सी उठी हुई और फ्लैट, तो इस तरह की ये लैंड है। और ये लैंड किससे बनी है? ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि लावा से, लावा को कंप्रेस्ड करके, जैसे कि ये जो जमीन बनी है, ये जो टेबल लैंड प्लेट्यू बना है, ये बना है वॉल्केनो से, वॉल्केनिक एक्टिविटी से। अब आप कहेंगे वॉल्केनो कहाँ से आ गया यहाँ पे? भाई टेक्टोनिक प्लेट तो हमने हिमालयस में ही उसका ज्वाइंट था, यहाँ कहाँ से आ गया? देखो, मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो 7 मेजर और 7 माइनर पार्ट्स में टूट गई थी। तो जो माइनर पार्ट्स थे उसके, वो उन माइनर पार्ट से जो ये वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, और वॉल्केनो जब निकलता है, वॉल्केनो का लावा इन माइनर पार्ट्स में से जब निकला तो वो निकल करके जमीन में फैल गया। जमीन में फैलने से क्या हुआ? वो जमीन से तो थोड़ा ऊपर बन गया, पहाड़ बन गया, और पहाड़ बन करके वो बिल्कुल फ्लैट में हो गया। तो इसकी जो लैंड होती है वो कैसी होती है? ओल्ड क्रिस्टलाइन, यानी कि क्रिस्टल्स होते हैं इसमें, लावा होता है और ये कंप्रेस्ड लैंड होती है। फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। और ये ये कैसे बना था? जो गोंडवाना लैंड, शुरू में याद है गोंडवाना लैंड की प्लेट जो है वो इधर उधर भाग गई थी, तो गोंडवाना लैंड जो था वो कई भाग में बढ़ गया था, और वो प्लेट इधर उधर होने से, जो टेक्टोनिक प्लेट थी उनकी मूवमेंट होने से जो है वो ये बने थे। ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो ये बने थे। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये ब्लैक सॉइल से बने हैं। ब्लैक सॉइल से क्यों बने हैं? क्योंकि जो वॉल्केनो से जो लावा निकलता है वो ब्लैक कलर का होता है, और ब्लैक इसलिए इसकी सॉइल जो है वो ब्लैक है। द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल। जो यहाँ के प्लेट्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं? इसमें जो वैली होती है, इसकी जो वैली होती है वो शैलो होती है, गहरी होती है, और यहाँ पे जो है हिल्स जो है वो राउंड होते हैं, यानी कि गोल शेप में यहाँ के हिल्स होते हैं।
अब देखो पेनिसुलर प्लेट्यू को दो डिवीजन में बांटा गया है। देखो बच्चों ध्यान से समझना इस चीज को, अपनी अपनी बुक्स आप एनसीईआरटी अपने हाथ में रख लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पेनिसुलर प्लेट्यू को दो भागों में बांटा गया है, एक है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो पार्ट है बिल्कुल बीचों बीच हमारे इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन के नीचे, और जो नीचे का जो पार्ट है जो वी शेप में पार्ट है उससे थोड़ा सा ऊपर यानी कि बीच में मध्य प्रदेश का जो भाग है वो सारा इसमें आता है, किसमें, सेंट्रल हाईलैंड में। और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू में जो नीचे का पार्ट है जो बिल्कुल नीचे जो वी शेप में हमारे इंडिया का पार्ट है वो सारा आता है डेक्कन प्लेट्यू में। तो प्लेट्यू को दो पार्ट्स में बांटा गया है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। अब हम इसको पढ़ेंगे। अब देखो सेंट्रल हाईलैंड क्या है, पार्ट लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। नॉर्थ में नर्मदा रिवर से ये जो है ये प्लेट्यू जो है वो शुरू होता है, सेंट्रल हाईलैंड। मेजर पार्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू मेक्स अप द सेंट्रल हाईलैंड। मालवा प्लेट्यू का सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो सेंट्रल हाईलैंड में आता है। कवर्ड बाय विंध्या एट नॉर्थ, सतपुरा एट साउथ एंड अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। विंध्या रेंज जो है ये नॉर्थ में इसको कवर करती है और सतपुरा जो है वो साउथ में कवर करता है, यानी कि उसका जो नॉर्थ का पार्ट है यानी ऊपर का पार्ट है वो विंध्या रेंज से कवर है, और जो इसका साउथ का पार्ट है यानी नीचे का पार्ट जो है वो इसके सतपुरा रेंज से कवर्ड है। और वहीं अरावलीज जो है वो नॉर्थ वेस्ट में इसको घेरती है, यानी कि इसके जो वेस्ट की साइड में जो पोर्शन है वो अरावली रेंज है। रिवर सच एज द चंबल, द सिंध, द बेटवा एंड द सोन फ्लो फ्रॉम इट्स द साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। इसकी जो मेन रिवर्स हैं जो साउथ वेस्ट में और साउथ ईस्ट में बह रही हैं वो हैं चंबल, सिंध, बेटवा और सोन। ये इसकी कुछ इम्पोर्टेंट रिवर है। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड है, देखो जो हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड, ये जो है ये वेस्ट में तो वाइड हो जाती है यानी कि चौड़ी हो जाती है, बट ईस्ट में आते आते ये क्या हो जाती है, ये नैरो हो जाती है, ये पतली हो जाती है। एज बुंदेलखंड एंड भगेलखंड, बुंदेलखंड और भगेलखंड इसको बोलते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क द फर्दर एक्सवर्ड एक्सटेंशन। और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो इसका एक नीचे का फर्दर एक्सटेंशन मतलब, और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो ईस्ट में छोटा नागपुर नहीं, हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू जो है वो ईस्ट में छोटा नागपुर प्लेट्यू तक आता है, यानी कि छोटा नागपुर प्लेट्यू तक सेंट्रल हाईलैंड को हम मान सकते हैं। ठीक है, ये तो था बच्चों आपका सेंट्रल हाईलैंड। अब दूसरा मैंने आपको बताया था पेनिसुलर प्लेट्यू का डेक्कन प्लेट्यू। ये तो सेंट्रल हाईलैंड तो बीच का पार्ट हो गया, अब नीचे के पार्ट को हम कहेंगे डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है, देखो ट्रायंगुलर लैंडमास लाइंग साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। नर्मदा रिवर के पास ट्रायंगल शेप का जो लैंड मास है, यानी कि ट्रायंगल यानी वी शेप का जो लैंड मास है उसको हम क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। इसके बॉर्डर्स देखो क्या क्या हैं। सतपुरा नॉर्दर्न बॉर्डर्स, इसका नॉर्दर्न बॉर्डर जो है वो क्या है, सतपुरा है। महादेव, कैम्यूर हिल एंड माइकाल रेंज ईस्टर्न बॉर्डर। इसके ईस्टर्न बॉर्डर्स जो हैं वो है महादेव, कैम्यूर हिल और माइकाल, ये सारे इसके जो हैं वो ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं। टिल्टेड टुवर्ड ईस्ट, जब ये ईस्ट की तरफ बहता है, ईस्ट की तरफ चलता है, ये बहता नहीं है, चलता है क्योंकि ये प्लेट्यू है। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। मतलब कि डेक्कन प्लेट्यू जो है वो वेस्ट में थोड़े से हाई हैं और ईस्ट में आते आते ये ढाल में हो जाते हैं और ये थोड़े से छोटे हो जाते हैं। एंड एक्सटेंशन ऑफ दीज प्लेट्यू इज ऑल्सो फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में भी ये प्लेट्यू जो है वो पाए जाते हैं। मेघालय प्लेट्यू जो है उसमें गारो, खासी, जयंतिया हिल्स जो है वो पाए जाते हैं। मेघालय में जो प्लेट्यू है उसके मेन हिल्स जो है वो है गारो, खासी और जयंतिया हिल्स। कार्बी, एनलॉन्ग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कैंकर प्लेट्यू, ये कुछ प्लेट्यू जो है वो नॉर्थ के एरिया में प्लेट्यू पाए जाते हैं। तो मेघालय के साथ साथ ये सारे प्लेट्यू जो मैंने आपको बताया, गारो, खासी, जयंतिया, करबा, अनलोंग प्लेट्यू, ये सारे जो हैं ये कैंकर हिल्स, ये सारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पाए जाते हैं।
अब इसके बाद देखो, ये तो हो गया आपके प्लेट्यू। प्लेट्यू में कौन कौन से प्लेट्यू मैंने आपको पढ़ा है? सेंट्रल हाईलैंड और डिकेन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड बीच वाले और नीचे वाले डिकेन प्लेट्यू। सबसे ऊपर हमारे भारत को अगर हम अपने इंडिया को लें तो सबसे ऊपर क्या है? हिमालयन रेंज है। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स आ जाते हैं, उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड आ जाता है और नीचे वी शेप में जो है वो डिकेन प्लेट्यू आ जाता है। अब इसके साथ साथ देखो, अभी जैसे हिमालय है, हिमालय ऊपर की साइड में है हमारे मैप में, तो ऊपर के साथ साथ वो ईस्टर्न पार्ट में भी थोड़ा सा आ रहा है, जिसको मैंने पूर्वांचल आपको बताया था। उसके बाद जो वो है नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो वेस्ट बंगाल तक के एरिया को कवर करते हैं। उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड्स जो है, सेंट्रल हाईलैंड्स कहाँ तक कवर करते हैं? छोटा नागपुर रीजन तक। और उसके बाद लास्ट में मैंने आपको बताया था डिकेन प्लेट्यू। डिकेन प्लेट्यू जो है वो कवर करते हैं असम मेघालय तक के पार्ट को, ये डिकेन प्लेट्यू जो है वो कवर करते हैं। मतलब इस तरीके से हम अपने पूरे इंडिया का ज्योग्राफिकल फीचर समझ सकते हैं। अब आता है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। अब कहेंगे घाट क्या होता है भाई? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट ये कहाँ से लिया है? अभी तो मैडम कह रही है कि पूरे एरिया को कवर कर लिया। नहीं बच्चों, अभी हमारे इंडिया का बहुत सारा पार्ट जो है वो बचा हुआ है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको। वेस्टर्न घाट देखो, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट यानी कि जो आपने प्लेट्यू पढ़े, अभी कौन से प्लेट्यू पढ़े? हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के दोनों साइड में, साइड के जो बॉर्डर्स हैं जो कि आइलैंड के पास हैं, यानी कि प्लेट्यू और समुद्र है जो हमारा इधर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल और प्लेट्यू के बीच का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं घाट्स। अब ये घाट्स हमारे तो दो ही साइड में हैं, एक है वेस्टर्न घाट और एक है ईस्टर्न घाट। अब हम आगे बढ़ते हैं इन घाट्स के बारे में। अब देखो, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, बोथ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट लाइड वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। मतलब डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट और वेस्ट में है। ईस्ट में होने वाले ईस्टर्न घाट, वेस्ट में होने वाले वेस्टर्न घाट। तो ये दोनों जो है ये डेक्कन प्लेट्यू से लेकर के और आइलैंड के बीच में है। जो हमारा जो आइलैंड है, जो हमारा वो है समुद्र है, उसके बीच का जो लैंड है उसको हम घाट्स बोलते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। व्हाट इज घाट्स? माउंटेन, इट इज वैली पासेस ऑफ द माउंटेन्स। ये घाट्स जो हैं, ये घाट्स क्या होते हैं? ये घाट्स जो है ये वैलीज होती हैं जो कि इन माउंटेन्स के बीच में से निकल रही हैं। देखो बच्चों, जैसे डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू और समुद्र के बीच में जो लैंड है, वहाँ जो पहाड़ है, उन पहाड़ों के बीच में से निकलने वाली वैलीज को हम घाट्स कहते हैं। Both the ghat have some distinctive feature and differentiating point. Let us discuss it. अब इन दोनों घाट्स में क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या फीचर्स है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको एज अ डिफरेंशिएट करके हम पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से हमें समझ आएगा। देखो, वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासिस ओनली। जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट यानी किधर का घाट? किधर का साइड? गुजरात के साइड का साइड। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। वेस्टर्न मतलब गुजरात के साइड वाला और ईस्टर्न मतलब वेस्ट बंगाल के साइड वाला। ठीक है, अब वेस्टर्न घाट जो है वो वहां पे क्या है? कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। मतलब इसके बीच में जो है वो पासेस है। यहाँ के जो पहाड़ है, यहाँ के जो घाट्स में जो पहाड़ है वो एक के बाद एक कंटिन्यू है। मतलब इनके बीच में जो है सिर्फ पासेस है, इनके बीच में ज्यादा जगह नहीं है। वहीं अगर आप ईस्टर्न घाट में देखें, डिसकंटिन्यू, इरेगुलर एंड डिसेक्ट बाय रिवर्स। मतलब जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यू है, मतलब एक के बाद एक नहीं है। यहाँ के जो पहाड़ है वो एक के बाद एक नहीं है। ये यहाँ पे जो है एक पहाड़ के बाद थोड़ी दूर दूर पे पहाड़ है और बीच बीच में बहुत सारा गैप है। बहुत सारे गैप में क्या है? रिवर्स भी बह रही है इस एरिया में। अब वेस्टर्न घाट में देखते हैं, हायर देन ईस्टर्न घाट, एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर। अब अगर इसको ईस्टर्न घाट से कंपैरिजन करें तो वेस्टर्न घाट जो है वो बड़े हैं। वेस्टर्न घाट बहुत बड़ा है, उसके पहाड़ जो है वो ऊंचे ऊंचे हैं। इसका जो एवरेज एलिवेशन है वो 900 से 1600 मीटर्स तक इसका एलिवेशन है, यानी कि इसके पहाड़ जो है वो इतने ऊंचे होते हैं। वहीं ईस्टर्न घाट के पहाड़ देखें तो वो वेस्टर्न घाट के पहाड़ से थोड़े छोटे हैं और इनकी एलिवेशन इनका एलिवेशन जो है वो 600 मीटर तक है, यानी इनकी ऊंचाई जो है वो वेस्टर्न घाट से थोड़ी सी कम है।
अब वेस्टर्न घाट जो है दे स्ट्रेच फ्रॉम तापी टू द साउथ ऑफ द नीलगिरी हिल्स। ये जो है वेस्टर्न घाट जो है वो तापी रिवर, साउथ में तापी रिवर और नीलगिरी हिल्स तक ये वेस्टर्न घाट्स हैं। और ईस्टर्न घाट्स जो है वो ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरी, नीलगिरी की महानदी वैली तक ये सीमित हैं। उसके बाद वेस्टर्न घाट कॉज ऑरिग्राफिक रेन। ऑरिग्राफिक रेन क्या होता है? वेस्टर्न घाट में जो पहाड़ों के द्वारा जो छोड़ी जाती है, पहाड़ों से जो बारिश होती है, पहाड़ों मतलब देखो वेस्टर्न घाट में क्या होता है, पहाड़ है बहुत बड़े बड़े, तो क्या होता है जब समुद्र से हवाएं चलती हैं या जब मानसून आता है तो इन पहाड़ों से टकरा करके वहां पे बारिश, ये जो हवाएं हैं वो वहां पे बारिश करती हैं। इसको कहते हैं ओरोग्राफिक रेन। ये जो रेन होती है इसको कहा जाता है ओरोग्राफिक रेन, जब ये हवाएं टकरा करके वहां पे बारिश करती हैं। क्यों होती है बारिश? क्योंकि यहाँ के पहाड़ बड़े बड़े हैं। वहीं हम ईस्टर्न घाट में देखें तो ईस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट इज महेंद्रगिरी। ईस्टर्न घाट में ऐसा कुछ नहीं है, ईस्टर्न घाट के पहाड़ भी छोटे छोटे हैं। जो यहाँ की सबसे बड़ा पीक है वो है महेंद्रगिरी, करीब 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। और वेस्टर्न घाट में देखें तो वेस्टर्न घाट में हाइट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हाईएस्ट पीक अमामुदी 2695 मीटर, यानी 2695 मीटर की यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी है अनायमुदी। और यहाँ जो है यहाँ नॉर्थ से लेकर के साउथ तक जो है वो पहाड़ जो है वो किस क्रम में है? वो बढ़ते क्रम में है। यानी कि तो इसकी जो हाइट है, वेस्टर्न घाट के पहाड़ों की जो हाइट है वो नॉर्थ से और साउथ तक जो है वो बढ़ रही है, बढ़ती इंक्रीजिंग उसमें है, ऑर्डर में है। वहीं अगर ईस्टर्न घाट की देखें तो शिवानोय हिल एंड जावेदी हिल आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ इट। जो ईस्टर्न घाट में क्या है? ईस्टर्न घाट में शिवानोय हिल और जावेदी हिल जो है वो साउथ ईस्ट में पाए जाते हैं। तो ये थे बच्चों आपके वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार दोबारा से वीडियो देख लीजिए। और बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग के पास जब तक बुक नहीं होगी, बुक से आप लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो बुक से एक बार आप लोग रीडिंग जरूर देखिए।